नमस्कार किसान साथियों, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया का विशेष कार्यक्रम कृषि टॉक। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आरपी दिवाकर, जो कि अयोध्या कृषि विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं, उनकी किताब आई हुई है पशुपालन मार्गदर्शिका। इस पर चर्चा करेंगे कैसे उन्होंने उनके मन में ख्याल आया, किस तरीके से उन्होंने ताना बाना बुना और किस तरीके से ये किसान भाइयों के लिए, पशुपालकों के लिए कितनी उपयोगी किताब है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सर, शुरुआत यहीं से करते हैं कि इस किताब को लेके आपको मन में ख्याल कैसे आया, किस तरीके से इसका ताना बाना बुनना चालू किया आपने। सबसे पहले तो मैं किसान ऑफ इंडिया के सभी जो दर्शक हैं और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस किताब को लेकर के इस एपिसोड में बुलाया और मुझ बात करने के लिए मुझे आमंत्रित किया। एक्चुअली मैं एक सहायक प्राध्यापक हूँ पशु सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अयोध्या में। और मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए कई सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें हमारे जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट है वेटनरी के, उसमें इंग्लिश के माध्यम से, क्योंकि इंग्लिश का कोर्स है तो इंग्लिश माध्यम से बुक लिखी गई है जो काफी उपयोगी है उनके लिए। फिर दिमाग में आया कि हमने अपने बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लिखा, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट जो काम है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जानकारी कैसे पहुंचाएं। तो जानकारी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि सारे किसान हमारे इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कुछ हमारे जो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ क्योंकि आजकल जो पढ़े लिखे भी किसान हैं, तो उन्होंने उनके लिए मैंने एक ये किताब पशुपालक मार्गदर्शिका, इस किताब को लिखने का विचार आया कि हिंदी में इसको लिखा जाए। यदि कोई हमारे पशुपालक अनपढ़ भी हैं तो उनके घर में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो इसको पढ़ करके सुनाएंगे। वैसे तो बहुत सारी किताबें बीमारियों पे लिखी हुई है, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वेटनरी के जो पशु चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने लिखा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पशुपालन हमारे किसान भाई करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन कैसे करें, ताकि उन जो पशुपाल रहे हैं उनकी अच्छे से स्वस्थ रहें और अच्छे से अच्छा दूध उनको मिले, दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़े। और कौन-कौन सी ब्रीड है, नस्ल कौन-कौन सी है, ये हमारे जो पशुपालक हैं उनको जानकारी मिले। तो इस एक छोटी-सी टीम है हमारी, उसके माध्यम से इस किताब का दिमाग में विचार आया और फिर इसका रूप इस तरीके से दिया गया। जी। तो सर, जो आपके बुक है उसको सर किन किन, जैसे कुछ आपने टॉपिक्स गिनाए कि जी। तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीक से पशुपालन किया जाए, तो सर किन किन पहलुओं को छू रही है किताब डीपली, या फिर किन किन सब्जेक्ट, क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक्स और कवर किए गए हैं इसमें। देखिए, इसमें सबसे पहला जो है कि हम पशुपालन को, जो हमारे घर में जब पशु आता है तो उनको कैसे उसका रख-रखाव करें। रख-रखाव के साथ-साथ हम उनको खाना-पीना क्या दें। हे और साइलेज मेकिंग का इस किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है। जो हमारे पशु पोषण विज्ञान के जो हमारे साइंटिस्ट हैं या शोधकर्ता छात्रा हैं, उन्होंने उस चैप्टर को लिखा है और उनके एक्सपीरियंस को सरल भाषा में हिंदी में रूपांतरित करके इसमें डाला गया है। तो हम जब पशु को लाते हैं तो उसको रख-रखाव के साथ-साथ पोषण के बाद फिर आप उसकी बीमारी के बारे में, जो हल्की-फुल्की बीमारी है उसके बारे में हमारे पशुपालक जानते रहें कि हाँ, इस तरीके के लक्षण अगर हमारे पशु में दिखाई पड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क तुरंत करना चाहिए। और फिर टीकाकरण के बारे में और ब्रीड के अनुसार, नस्ल के अनुसार इसमें लिखा गया है। तो ये निश्चित ही बहुत ही अच्छी किताब है पशुपालक भाइयों के लिए। और अगर उस इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, आप तुरंत देख सकते हैं गूगल पे या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, उससे आपको मिल जाता है देखने को। लेकिन जब आपके पास एक हार्ड कॉपी, एक किताब होती है, तो आप पढ़ते-पढ़ते भी कई सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेगी। कुछ ड्रग के नाम भी लिखे हुए हैं, जो नॉर्मली हमको देने चाहिए, पेट की कीड़ों की दवा कब देनी चाहिए। जो शुरुआती जो ज़रूरत है हमारे, हम साथ ही साथ इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि डेयरी फार्मिंग हमें कैसे करनी है, मार्केटिंग उसको कैसे करें, मार्केट में हम कैसे प्रोडक्ट ले जाएँ, उसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। क्योंकि हम अगर सीधे दूध अगर बेचते हैं, जैसे मिल्क को हम सप्लाई करें मार्केट में और उसके मिल्क के बाई प्रोडक्ट बना करते हैं, तो उसमें कितना अंतर आता है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट के दाम
मिल्क के दाम से 5 गुना ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के इस बुक में लिखा हुआ है, इस पुस्तक में लिखा गया है और निश्चित ही ये पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी बुक साबित होगी। सर मैं भी आपकी किताब को पढ़ रहा था, मेरे हाथ पे भी कॉपी आई, तो उसमें मैं देखा हर टॉपिक को, हर पहलू को बड़े बारीकी से छुआ है। तो आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक उसमें क्या है और किस तरीके से कितनी बारीकियां में गई, आसान भाषा में कौन सा टॉपिक आपको सबसे पसंद है इसमें, जो कि पशुपालकों के लिए उपयोग भी हो, यूजफुल हो उनके लिए, और आपको टच भी हो, आपका मतलब एक शॉर्ट कॉर्नर होता है हर टॉपिक के। देखिए जो अगर हम अपनी बात कहें इस किताब के कौन सा टॉपिक अच्छा, वैसे तो सारे टॉपिक अच्छे हैं क्योंकि अलग-अलग हमारे वैज्ञानिकों ने लिखा है इसमें और मैंने एक इसमें टॉपिक जो मेरा पसंदीदा है और मैंने ही लिखा है उसको कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले प्रमुख रोग कौन-कौन से हैं। क्योंकि आजकल का जो वातावरण है वो परिवर्तित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस और कई ऐसी चीजें हमारे वातावरण में देखी जा रही हैं जो पशुओं से मनुष्यों में जा रही हैं, मनुष्यों से पशुओं में जा रही हैं, जो जिनको हम ज़ूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं। तो उस ज़ूनोटिक डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि जो हमारे पशुपालक हैं वो अपनी गाय या भैंस को या भेड़-बकरी को चाहे स्वस्थ हो या बीमार हो, एक जगह उसको बाँध देते हैं। तो वो हवा के माध्यम से मच्छर-मक्खी के माध्यम से वो एक से दूसरे पशु में ट्रांसमिट हो जाता है, चला जाता है। उसी तरीके से मनुष्यों में भी कुछ बीमारियाँ पशुओं के माध्यम से आ जाती हैं, तो उसके बारे में विस्तृत तौर पे लिखा गया है कि हमारी कौन-कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं, जो हम अ, अगर हमारे पशु को हो गया है, तो उसको हम स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। ऐसे पशुओं के साथ जो दोनी करते हैं, मिल्किंग करते हैं, उनको हमें क्या-क्या ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उस दूध का हमें पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, उसके बारे में इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ बताया गया है कि कौन-कौन से लक्षण दिखाई पड़े अगर पशु में, तो हम उन पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग कर दें। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं, पिछली बार भी जब मेरी आपसे वार्ता हुई तो एलएचडी के बारे में वार्ता हुई। तो एलएचडी जी। के जैसे लक्षण आजकल फिर से दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमारे जो पशुपालक हैं वैसे तो वो बहुत समझदार हैं। जो बीमार पशु और स्वस्थ पशु को वो समझ लेते हैं कि कौन से, लेकिन समझदारी के साथ-साथ वो बचाव की तरफ ध्यान नहीं देते। तो प्रिकॉशन जो है हमारे पशुपालकों को ज़्यादा ध्यान देना है। अब उनको लक्षण तो समझ रहे हैं, लेकिन बचाव की तरफ अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो उनको उनके लिए बढ़िया होगा, उनकी आर्थिक स्थिति क्योंकि जब कोई पशु चिकित्सक जाएगा तो उसमें जो बीमारी से लेकर के जो खर्चा आएगा उसको भी उस पशुपालक को बियर करना पड़ता है। तो हम शुरुआत से ही बचाव रखें, टीकाकरण अपने पशु का कराएँ और स्वस्थ रखें। तो ये सब चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें इस बारीकी से इसमें लिखी गई हैं ताकि हमारे पशुपालक इसको पढ़ें और इसका लाभ उठाएँ। तो सर आपने पशुपालन के बारे में बताया, और जो किताब मैं किताब पर लौट के आता हूँ, जो आपकी बुक है कि पब्लिशिंग के टाइम पे आप पब्लिकेशन तक कैसे पहुंचे, उसकी एक बिहाइंड द सीन जिसको कहते हैं कि क्या कहानी रही, कुछ चैलेंज, सीधी सी बात है, चैलेंजेस तो आई होंगे। तो इस किताब को लिखने से लेके पब्लिश होने तक क्या क्या चैलेंजेस आए, और कितने साइंटिस्ट और कितने आप विशेषज्ञ आपसे जुड़े हो जिन्होंने इसमें लेख लिखे अपना सपोर्ट किया, किस तरीके से आपने और ताना बाना उन लोगों के साथ कांटेक्ट हुआ, किस तरीके से आपका ये सफर लिखने से पब्लिशिंग तक पहुंचा? सर इसकी शुरुआत हम लोग 1 साल पहले शुरू किए थे कि एक हिंदी में बुक हमको लिखनी है, हमारे पशुपालकों के लिए लिखनी है। तो पहले टॉपिक डिसाइड किया गया कि हाँ, इसमें हमने क्या-क्या ऐसी चीज़ें कवर करें ताकि हमारे पशुपालकों को इससे लाभ मिले। फिर उन एक्सपर्ट्स से हम लोग संपर्क किए जो इस क्षेत्र के हैं, जैसे न्यूट्रिशन का है, कोई पशु पोषण का है तो उसको हमने कॉन्टैक्ट किया, कोई परजीवी विज्ञान विभाग से है तो उससे संपर्क किया। इसी तरीके से क्योंकि वेटरनरी में कुल 18 डिपार्टमेंट होते हैं, उस 18 डिपार्टमेंट के अलग-अलग एक्सपर्ट होते हैं, तो उनके माध्यम से क्योंकि इस किताब में कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो टीचर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका शोध जो है वो इस किताब में उपलब्ध है। तो
जब रॉ मटेरियल जो हम इंडेक्स इसका तैयार हो गया, फिर उनसे संपर्क करने के बाद, क्योंकि अब आया कि हम इसको पब्लिश कैसे कराएं, तो पब्लिश कराने के लिए हमारे पास वैसे तो जो हमने पुरानी किताबें, जो हमारा जनरल वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन के नाम से और सतीश सीरियल पब्लिकेशन से कई सारी बुक्स पब्लिश कराई, तो फिर हमने सोचा कि इस बार हम एक नया पब्लिशर ढूंढते हैं जो हमारे, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि हमारे जो रेट्स हैं, जो किताब के दाम हैं वो कम रहे और हमारे जो पशुपालक हैं उनके पास पहुंचे। तो हमारे पास इंटरनेशनल बुक पब्लिकेशन जो वाइटल बायोटेक का से संपर्क हुआ। वाइटल बायोटेक ने अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि आप अब जो मटेरियल, अगर आपका जो राइटअप तैयार हो गया हो तो आप हमको भेजें। फिर उनको हमने भेजा, मेल किया। मेल करने के बाद कई बार उनकी प्रूफ रीडिंग के लिए वो भेजते थे, क्योंकि ये हिंदी में जो है उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं, क्योंकि हमने जो अपने लैपटॉप से वहां भेजा और जब उनका जो सिस्टम है उन्होंने जब वापस भेजा तो सारा चीज बदल गया। तो फिर मुझे शुरुआत से काम करना पड़ा, तो एक-एक लाइन उसमें चेक करना, फिर कहीं मात्राएँ, क्योंकि इंग्लिश में तो आसान रहता है, लेकिन हिंदी में टाइपिंग कराना और फिर उसको एज़ सच आप एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे कंप्यूटर पे ले जा कर के अगर आप देखते हैं तो वो चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें तो फॉन्ट का इसमें इशू रहता है। हमारा काफ़ी सारा टाइम ऐसे निकल गया, लेकिन फिर फाइनल मैंने प्रिंट निकाल कर के उसमें हार्ड कॉपी में उनको करेक्शन करके दिया। फिर जी। उनके जो अपने एक्सपर्ट्स होंगे उसके माध्यम से उन्होंने सही कराया कंप्यूटर में। फिर फाइनली जब प्रिंट निकला तो सबसे पहले एक कॉपी भेजी रीडिंग के लिए, फिर इसके बाद उन्होंने फाइनल प्रिंट दिया, जो हमारे पास वाइटल बायोटेक बुक पब्लिकेशन में तो अवेलेबल है ही, अमेज़न में भी अवेलेबल है और डिफरेंट सोशल मीडिया में भी ये है। जो हमारे ये जो हमारा अमेज़न है, अमेज़न की फ्लिपकार्ट्स हैं, इसमें ये बुक अवेलेबल है। जी, जी। सर, और जैसे कि पशुपालक, जैसे कि कोई लोग वीडियो देखेगा, मतलब कोई पशुपालक वीडियो देखता है, कि अमूमन आप जानते हो कि भारत में हर जगह ई-कॉमर्स वेबसाइट का इतना चलन में नहीं जी, है कि एक रूरल एरिया में, तो वो फार्मर आपसे ऐसे बुक चाह रहा हो, किस तरीके से मतलब कॉन्टैक्ट करना चाहे, या फिर कोई स्टूडेंट है कि वहाँ तक उसकी जी। इन वेबसाइट्स की पहुँच ना हो, तो किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करे, देखिए, और इसका जो अगर आपका सर प्राइस वैल्यू है, तो किस तरीके से आपकी चीज़ें डिसाइड हुई? प्राइस वैल्यू का एक्चुअली में ये हुआ कि हमने पहले ही इसका दिमाग में था कि हमारा कम से कम इसमें कीमत रखी जाए, हमारे जो पशुपालक हैं इनको कम कीमत में निकालें। लेकिन जो इन्होंने हार्ड बाउंड में जो निकाला है वो 650 रुपीज़ में निकाला, तो उनसे हमारी वार्ता हुई कि आप जो है पेपर बाउंड में इसको आप पब्लिश करिए और उसकी कीमत आप 200 से 250 के आस-पास ही रखिए। तो जी। उन्होंने इसके लिए हामी भरी कि हाँ, हम इसकी जो कीमत है इसके आस-पास ही रखेंगे और यदि किसी भी पशुपालक हैं या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको किताब लेना है तो या तो आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं वाइटल बायोटेक के साथ, या तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी जो डिफरेंट सोशल मीडिया में मैं कुछ न कुछ उसमें पोस्ट करता रहता हूँ और उसमें अपने नंबर भी मैं शो करता हूँ कि आप, क्योंकि टेलीपैथी के माध्यम से मैं ट्रीटमेंट का भी काम करता हूँ कि टेलीफ़ोनिक उनको ट्रीटमेंट की कुछ दवा जहाँ पर हमारे पशु चिकित्सक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं, तो वो नहीं पहुँच पाते। तो टेलीपैथी के माध्यम से भी मैं उनको दवा बताता रहता हूँ। तो इसी क्रम में अगर आपको इस किताब को चाहिए तो आप या तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे पब्लिशर से संपर्क कर सकते हैं और मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, वो है 9452488447। आप उसपे कॉल कर सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। जी। जी सर, जो आपकी किताब के बारे में जो आपने ताना-वाना बुन के लेके आए हो पशुपालकों के लिए, उम्मीद करते हैं कि वो एक वरदान साबित हो और एक सहयोग मिले कि किताबों की तरफ लोग आएँ, पशुपालक आएँ। जी, ये कुछ-कुछ क्या होता है कि कई किसान अपना वीडियो देख के सोशल मीडिया पे या कुछ देख के अप्लाई करने लगते हैं, तो उस चीज़ से बचे। जी, तो सर जी। आपका ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा ऐसी नई-नई किताबें, नई-नई चीज़ें, नए-नए खोज, नए
तकनीकें पशुपालकों और किसानों के सामने आती रहे। सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने का और इस किताब के लिए कि एक नए आयाम लेकर आएगी पशुपालकों के लिए। आपको सर शुभकामनाएँ, आपकी किताब सफल हो और लोगों को मदद मिल सके। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर।